आपके पास है, ठीक है ना बेटा। तो अब जब आप इसका क्या करोगे, ओएलएस मेथड लगाओगे ना, आप ओएलएस मेथड लगाओ तो आपको कुछ तो एस्टिमेटर मिलेगा, है ना बेटा। तो ओएलएस जब मेथड लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई कैप और क्या मिलेगा, एक्स बीटा कैप मिलेगा ना बेटा। बताइए मिलेगा ना, कुछ भी मिलेगा ना, भले वो ब्लू रहे ना रहे, समझ रहे हो नहीं, बताइए। ओएलएस तो चाहे लगाओ ना, ओएलएस लगाओ, आपको ब्लू एस्टिमेटर मिले ना मिले वो बात की बात है। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन टेक्निक लगाइए आप, ठीक है ना। अजम्पशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अभी मैटर नहीं है, मैटर ये है कि पहले मॉडल में आप लगाइए, जो भी एस्टिमेटर आएगा उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो एस्टिमेटर आया तो आपको वाई कैप मिला ना, जैसे ही आपको वाई कैप मिलेगा, बताइए आपको रेसिडुअल मिलेगा कि नहीं, ई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कैप। हाँ बेटा मिलेगा, बताइए पहले पहले सब लोग बताइए मिलेगा कि नहीं, जो भी मिलेगा ना। अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं कि ये बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा कि नहीं होगा, ये तो पता चलेगा अभी कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा या नहीं, है ना, जब मैं प्लॉटिंग बनाऊंगा, ठीक है बेटा। तो देखो क्या है कि जब आप प्लॉटिंग करोगे रेसिडुअल और वाई कैप के बीच में, जब आप प्लॉटिंग करोगे, देखो आपके पास दोनों वैल्यू है, वाई कैप भी है और आपको देखने में भी पता चल रहा होगा कि ये मैट्रिक्स नोटेशन है ना। तो अगर आपके सैंपल साइज n है तो वाई कैप के कितने वैल्यूज मिलेंगे, n वैल्यूज मिलेंगे ना बेटा। और एरर के कितने, रेसिडुअल के कितने वैल्यूज मिलेंगे, n वैल्यूज मिलेंगे। पहले बताइए इतना समझ में आ रहा है, बताइए। अगर सैंपल साइज n है, देखो मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन डिटेल में पढ़ा है ना, तो अब जैसे बार बार वो लिखाने कोई जरूरत तो है नहीं, आप लोग विजुलाइज कीजिए, ठीक है। तो अगर n सैंपल वैल्यूज हैं तो y कैप के n वैल्यूज मिलेंगे और अपसाइल ई रेसिडुअल के n वैल्यूज मिलेंगे। तो आप प्लॉटिंग आराम से कर सकते हो या नहीं, बताइए, बस इतना बताइए, है ना। तो क्या है कि चलो प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। y एक्सिस पे आपका रेसिडुअल रहेगा और x एक्सिस पे आपका क्या रहेगा, y प्रेडिक्टेड वैल्यू, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें अगर आपका इस तरीके से स्कैटर डायग्राम बनेगा, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं, 3 डायग्राम बनाऊंगा, है ना। चलो एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक बेटा। एक डायग्राम ये है, इसको पहला बोल देते हैं और दूसरा बना देते हैं वाई कैप अपसाइलन, ठीक है। एक डायग्राम ये है, ये दूसरा, अब तीसरा बना देते हैं वाई कैप अपसाइलन, ठीक है। अब जरा दोनों डायग्राम देख के बताओ, तीनों डायग्राम वाई कैप और रेसिडुअल के बीच में, देखो रेसिडुअल का क्यों वाई पे लिया गया है, आप लोग समझ रहे हो, बताइए। रेसिडुअल का वो वाई एक्सिस पे क्यों लिया गया है, क्योंकि वेरिएंस के बारे में कौन बताएगा, रेसिडुअल ही तो बताएगा, सिंपल सी बात है ना बेटा। वेरिएंस के बारे में कौन बताएगा, रेसिडुअल ही तो बताएगा ना, बताइए। रेसिडुअल से ही तो आप क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो ना बेटा, ना, इसीलिए वाई एक्सिस पे रेसिडुअल लिया गया और वाई एक्सिस पे वाई कैप प्रेडिक्टेड वैल्यू, है ना। तो अब जरा आप तीनों डायग्राम, स्कैटर डायग्राम देखिए कि इसमें रेसिडुअल फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है। सेकंड वाले में फिक्स है ना, प्रेडिक्टेड वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जैसे अगर आप लाइन खींचोगे तो यही तो आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा ना, जब आप रिग्रेशन लाइन खींचोगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना। तो सेकंड वाले में लग रहा है कि जो रेसिडुअल है वो कांस्टेंट है कि नहीं ना, कांस्टेंट है। और फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में ऐसा नहीं लग रहा कि इसका जो है जो शेप है कुछ फैन की तरह है, एक बार बढ़ा फिर घटा ना, एक बार बढ़ा फिर नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है, कांस्टेंट नहीं है ना बेटा, समझ रहे हो, मतलब वेरिएबिलिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल अलग अलग है ना बेटा, समझ रहे हो ना। अब जरा तीसरा वाला देखो, ऐसा लग रहा है जैसे जो आपका रेसिडुअल है वो डिक्रीज कर रहा है ना। पहले 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 क्या हो रहा था, पहले ज्यादा था फिर बाद में कम होने लग रहा है। तो भाई तो फिर ये दोनों फर्स्ट और सेकंड वाले केस में आपको पता चल रहा है कि देयर इज मतलब बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है ना। तो जब बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, एरर का जो वेरिएंस है बेटा, क्या वो कांस्टेंट है, बताइए। आप क्या कहोगे, वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है एरर का, सिंपल सी बात है ना, बताइए। समझ रहे हो कि नहीं,
हाँ बच्चों, केवल यही आपका क्या बता रहा है कि होमोसिडास्टिक है, मतलब सारे एरर का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, ठीक है। लेकिन ये फिगर और ये फिगर बता रहा है कि एरर, सारे एरर के जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। पहले बताइए ये स्कैटर डायग्राम से क्लियर हो रहा है आप लोगों को? बेटा समझ रहे हो? दिमाग में बैठा लो, एग्जामिनेशन में ऐसे बना दोगे ना बहुत नंबर मिलेगा, है ना। फिगर उगर बना के अगर लिख दोगे तो 15 नंबर का रहेगा तो कम से कम 14 नंबर देंगे। फिगर देख के एग्जामिनर बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मतलब बच्चे को समझ में आया, ठीक है। अगर याद ना हो, समझ में ना आए तो रट लेना, लेकिन रट चाहे जैसे भी एग्जाम में अगर आए तो ऐसे लिख देना। देखो जैसे टेस्ट वगैरह जिसे कहते हैं ना कि आप 2-3 मेथड लिखिए डिटेक्शन, तो जो डायग्राम वाला है वो जरूर वाला लिखो, है ना। वो देख के ही नंबर दे देंगे, फिर पढ़ेंगे नहीं, कहीं बच्चा समझ गया है। समझ रहे हो? बताइए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसमें। बस यही है प्लॉटिंग मेथड वाला, आप रेसिडुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में प्लॉटिंग बस यही है ना। अब जैसे देखो ये मैंने डिक्रीजिंग बनाया है, आप चाहो तो इंक्रीजिंग भी बना सकते हो इसका। चलो एक और बना देते हैं, है ना, वाई कैप रेसिडुअल, ठीक बेटा, ताकि आप लोग दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ने इंक्रीजिंग वाला क्यों नहीं बनाया ना। चलो बना दिया, अब ठीक है, ओके है। समझ में आ रहा हो तो थम्स अप दो यार, नहीं आ रहा है पूछो, आगे चले, है ना। ग्राफ देखो बेटा, किसमें आपको लग रहा है कि रेसिडुअल कांस्टेंट है, प्रेडिक्टेड वैल्यू बढ़ती जा रही है फिर भी रेसिडुअल की वैल्यू वही है, सेकंड वाले में, है ना। तो भाई जब रेसिडुअल की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, एरर कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है ना, है ना। तो ऐसा करते हैं, यहां पे लिख देता हूं हेट्रो होमो हेट्रो। अब ठीक है बेटा, क्लियर रहेगा, है ना, हेट्रो, ठीक है। अब सही है, क्लियर, क्लियर है, ठीक। अब चलो दूसरा मेथड देखो। दूसरा मेथड पढ़ने से पहले हमें एक चीज बतानी पड़ेगी आप लोगों को, या फिर आप लोग मुझे बताओगे। ऐसा समझो, अगर आपके बेटा हाइपोथेसिस है सिग्मा 1 स्क्वायर